हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। जैसा कि आप देख रहे हो, ये 36 स्लॉट की मोटर है, एल्युमिनियम में बाइंडिंग है। बाइंडिंग की ट्रिक नहीं है, थोड़ी आपको दिक्कत आएगी, पर वीडियो एक बार देखने के बाद आप बाइंडिंग समझ जाएंगे। ये देखिए, ये ढक्कन है, ये इसका रोटर है, बेरिंग अभी नहीं लगा हुआ है। ये इसका पीछे का कवर है जिससे पानी नहीं जाता है। ये हमने मोटर काट लिए। अब ये हम नाप ले रहे हैं। आप हमेशा बोलते सर हमारी कॉइल बड़ी हो जाती, छोटी हो जाती, वजह क्या है। दोस्तों, आमतौर पे 5, 7, 9 पिच आती है 36 स्लॉट में। 5 में 1 राउंड, 7 में 2 राउंड और 9 में 2 राउंड। आपका सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि सर हमारी कॉइल बड़ी छोटी क्यों होती है। तो आज इसके विषय में भी पूरी डिटेल बताऊंगा। ओडी, बीडी, स्टेटर की लंबाई, कंडेंसर, 8 एमएफडी मैंने आपको सब लिख दिया है, जिससे आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। कॉइल बनाने से पहले मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ। कॉइल बनाते जाऊँगा, डायग्राम बताते जाऊँगा, जिससे आपको बिठाने में दिक्कत नहीं आए। ये देखिए, ये स्ट्रेट रॉड लगी है, इसके बगल से ही आपको कॉइल बिठाना है। ये चीज़ का ध्यान रखना, नहीं तो जब आप कॉइल बिठा लेंगे उसके बाद जब स्ट्रेट रॉड कसेंगे तो वो अड़ेगी। ये देखिए डायग्राम बना हुआ है। सबसे पहले हमने 5 और 9 में बिठाई है, बीच में 5 स्लॉट छोड़ दिए, ठीक है। ये हमने केप बिठा दी। 5 में क्या 1 राउंड है। ये फिर हम 5 वाली पिच में आए, ठीक है। ध्यान से देखना, हमने इसमें एक कॉइल बनाई है, वो इसलिए बनाई है कि बड़ी छोटी नहीं हो। अब हम ये देखिए, ये 7 वाली पिच में बिठाइए। ऊपर आपको दिख रहा है लाल लिखा हुआ है, ये 7 में बिठाइए। फिर हमने घुमाया है, ये हमने 7 वाली पिच में बिठा दी। 7 वाली पिच में कितना होगा 2 राउंड हमारा, ठीक है। आपको एक कॉइल में समझ में नहीं आएगा, 2 एक कॉइल बना के बिठाऊंगा मैं। ये देखिए, थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है पेपर का। ये हमने पेपर निकाला, ये 7 वाली पिच में हमने डबल राउंड कर दिए, ठीक है। अब इसमें ये सेपरेटर बिठा दिया हमने। अब हमारे साइड ये हमने घुमाई 7 वाली में, ये बिठा दी। ये देखिए, ठीक है, ये 7 वाली हो गई। आप एक साइड देखना, लाल लाइन है और काली लाइन है। अब ये 9 वाली में, ये मैंने सबसे ऊपर देखिए लिखा, सबसे पहले 5 और 9 में बिठाई, फिर 5 से 7 में बिठाई, फिर 7 से 7 में बिठाई, फिर 7 से 9 में बिठाई और फिर 9 से 9 में बिठाई। समझ रहे हैं आप? नहीं समझ आ रहा है आपको, क्योंकि पहली बार आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ये मैं जानता हूँ, ठीक है। इसका वजन कितना है 210 ग्राम मैं लिखते जा रहा हूँ। अब ये देखिए, दूसरी कॉइल ध्यान से देखना, मैं हर चीज़ आपको समझा रहा हूँ। पहली कॉइल में आपको समझ में 1% नहीं आएगा, दूसरी कॉइल में पूरा समझ में आएगा, तीसरी में और ज़्यादा आएगा। देखिए, हमने पहली कॉइल सिंगल सीधे हाथ से लिए। अब दूसरी कॉइल सबसे पहले हमने 9 वाली पिच में बिठाई है। ये चीज़ का आप विशेष ध्यान रखना। देखिए, ये 9 वाली पिच में बिठा दी, ठीक है, दिख रहा आपको। और ये वाली हमने 5 वाली पिच में, ठीक है। बीच में कितने स्लॉट छूटे? 5। ये देखिए, ये मैं कनेक्शन भी बता रहा हूँ कहाँ से कहाँ होंगे। हरा वाला एरो दिख रहा आपको, ये उल्टे हाथ से उल्टे हाथ हमने कनेक्शन कर दिए, ठीक है। एक 9 वाली पिच में बिठाई, जो पहली कॉइल थी उसके बगल में। अब ये देखिए, उंगली देखिए आप, मेरी उंगली दिख रही है, ये मैंने 5 वाली पिच में बिठा दी, ठीक है। मैं आगे साइड और बैक साइड आपको दोनों साइड से बता रहा हूँ। ये 7 वाली पिच में बिठाई फिर मैंने, ठीक है। ये 5 वाली में सेपरेटर लगा दिया, ये घुमा के फिर मैंने 7 वाली पिच में बिठा दी। अब 7 वाली पिच में हमारा 1-1 राउंड हो गया। ये फिर 7 वाली पिच में बिठाई, ये कितने राउंड हो गए? 2 राउंड। अंगूठे का विशेष ध्यान रखें। जो आप बोलते हैं ना कि सर कॉइल हमारी बड़ी बनती, छोटी बनती, ऊपर चढ़ जाती, एक के ऊपर एक आती है, स्टार्टिंग कॉइल बिठा नहीं सकते, यही प्रॉब्लम है दोस्तों।
आपने पहली जो कॉइल ली उसके ऊपर दूसरी कॉइल आना चाहिए। ऊपर मीन्स जो अपनी सीढ़ी रहती ना बेसी, ऐसा नहीं एक के ऊपर एक। ये अब मैंने 9 वाली में बिठाई। आप हाथ देखें मेरा कैसा घूम रहा है, ये 9 वाली में हो गई। मैंने भी पहले एक कॉइल बनाई, उसके बाद साइज थोड़ा सा बड़ा छोटा हो रहा था, मैंने उसको सेट करा। ये अंगूठे से आप कॉइल सेट करें, कम कम तार डालें। ये हो गया हमारी। मैं आपको आगे से भी बता रहा हूँ, पीछे से भी बता रहा हूँ, अंगूठा भी बता रहा हूँ कैसे आपको करना है। ये देखिए, ये तीसरी कॉइल ली मैंने। जो दूसरी कॉइल बनी थी बिल्कुल उसके बगल में बिठा दी, वो कॉइल 9 पिच वाली थी। ठीक है, 5 स्लॉट छोड़ के मैंने फिर कॉइल बिठा दी, 9 और 5 में होगा। ठीक है, समझ गए आप? तो इतना तो ये 5 वाली पिच हुई। ये उंगली देखो दोनों मेरी, ये फिर मैंने 5 वाली पिच कंप्लीट करी। 5 वाली पिच कंप्लीट करेंगे तो बीच में 3 स्लॉट बचेंगे। ठीक है, अब मेरे को 7वीं पिच में लेना है। ये ली मैंने 5वीं पिच के बिल्कुल बगल वाली। ठीक है, दिख रहा आपको? फिर उंगली लगाई और ये 7वीं वाली पिच में डाल दी। 7वीं वाली पिच में कितने राउंड है? 2। इस बात का ध्यान रखना। ये मैंने लिया, ये एक साइड 2 राउंड हो गए। ठीक है, ये सेपरेटर बिठा दिया। अगर मैं जल्दी वीडियो नहीं बनाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा बनेगा और आप में से अधिकांश ऐसे व्यक्ति हैं जो खिंचवा के आधा देखेंगे और हटा देंगे। जबकि हम जो बाइंडिंग करते हैं इससे तेज़ स्पीड में करते हैं, पर मैं धीरे धीरे करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये 7 राउंड होगा। अब 9 राउंड में 2 आएंगे, सॉरी 9 स्लॉट में, 9 पिच में। दोस्तों इसकी ओडी, बीडीए, आरपीएम, कंडेंसर, साथ ही मैंने स्टेटर की लंबाई और सबसे बड़ी चीज़ जो पेपर की लंबाई और ऊंचाई आती वो आगे मैंने लिख दी है। अगर ऊंचाई और लंबाई पेपर की सही आ रही तो ही आप बनाएं, क्योंकि 1.25 इंची स्टेटर में 4 से 5 रिकॉर्ड निकलते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। 3 कॉइल हो गई है, अब चौथी कॉइल है। ये देखिए, ये फिर मैंने 9 वाली पिच में डाली, 5 स्लॉट छोड़े, ये डाल दिए। 5 स्लॉट इसलिए छोड़े कि अभी 5वीं वाली पिच में आएगी। अब हम जो 9 वाली पिच में बिठाई थी उसके बगल वाली स्लॉट को खाली छोड़ देते हैं, वो 7वीं पिच वाला रहता है। आपने अभी तक 5 में 1 राउंड, 7 में 2 राउंड, 9 में 2 राउंड जो देखे हैं वो डायरेक्ट देखें। व्यक्ति सबसे पहले 5 वाली पिच में बिठाता है, फिर 7 में बिठाता, फिर 9 में बिठाते। पर हम पहले 9 और 5 वाली पिच को इसलिए रहते हैं कि स्पीड अच्छी आती है। और इसमें आप कभी भी है ना गुटका बाइंडिंग ना करें, लंबी कॉइल ही बनाएं। लंबी कॉइल में ही स्पीड आती है। जैसे एक नुस्पाक कूलर का, टेंट कूलर की मोटर आती है, आपने नाम सुना ही होगा नुस्पाक। उसमें भी लंबी कॉइल ही बनाए तो ही चलेगी, स्पीड अच्छी आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। ये देखिए, ये होगा हमारा। अब ये 9 वाली पिच में हमको कितने लेना है? 2 राउंड। ये 1 राउंड हुआ। आप उंगली का ध्यान रखना कि उंगली में कैसे घुमाता हूँ, इससे क्या होता है आटी नहीं आती है। आपने इसमें देखा मैंने कहीं भी लकड़ी की चीप, पेचकस इनका उपयोग करा। अंगूठे से कॉइल को लंबी करें, ठीक है, और बिठाने के बाद दोनों साइड से दबाएं। दबाने से क्या होगा, अब जब आप स्टार्टिंग बिठाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए, ये हमारा जॉइंट था, ये हमने जॉइंट लगा दिया। 2 जॉइंट आए इसमें। ठीक है, फटाफट बता रहा हूँ। ये देखिए, 2 मोटर रखी, दोनों एक जैसी है। ये देखिए, पर मैं एक ही बना के आपको बता रहा हूँ। ये हमारी रनिंग हुआ। अब आप ये देखिए, एरो दिख रहा है, ये स्टार्टिंग का है। अब आपको कॉइल कहाँ से बिठाना है ये ध्यान रखना। ये जो पहली कॉइल थी उसके पास से बैठेगी। ये 9 वाली पिच में हमने बिठा दी, ठीक है। और ये 5 वाली कौन सी, जो एक के ऊपर एक आएगी। देखिए, स्टार्टिंग पिच मैंने लिख दी है, राउंड लिख दिया, लंबाई लिख दी, गेज लिख दिया, सब कुछ लिख दिया है। आप फ़ोन करके फ़ोन या कॉल ना करें कि सर इसका रनिंग पिच क्या है,
राउंड कितने आएंगे, आपने गेज तो बताया ही नहीं, टर्न नहीं बताया, कॉइल की लंबाई नहीं बताई। मेरे भाइयों मैंने सब लिख दिए। चलिए, ये अब दूसरा हमने 5 वाली पिच में डाला। अब इसमें क्या रहता है, 5 वाली पिच कौन सी, रनिंग की, इसको हम स्टार्टिंग को 6 वाली पिच कहेंगे। 6, 8, 10। 6 में 1 राउंड आता है, 8 में 2 राउंड आता है और 10 में 1 राउंड। 10 में 1 राउंड क्यों आएगा, क्योंकि जब दूसरी कॉइल बिठाएंगे स्टार्टिंग की, तो स्टार्टिंग की एक कॉइल के ऊपर एक कॉइल चढ़ेगी। सबसे पहले ये ध्यान रखें कि अंगूठे से आप कॉइल को दबाते चलें। आपकी जो समस्या है ना कि सर हमारी कॉइल बड़ी हो जाती, छोटी हो जाती है, वो यही प्रॉब्लम आती है। पहले आप अंगूठे से दबाएं, उसकी सेटिंग मिलाएं। ये देखिए, अब ये कॉइल मैं बिठा रहा हूँ, ये देखिए मेरा अंगूठा। अब मैं इसमें एक साथ पूरी कॉइल नहीं बिठा रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी बिठाई मैंने। ये देखिए, ये हमारी हो गई। ये इसका सिरा हमने कहाँ से निकाला था, सीधे हाथ से। ये क्या आता है, स्केल लोहे का। इससे क्या होता है, आप कॉइल को हमेशा दबाएं, कॉइल के पेपर को। ये देखिए, उल्टे हाथ से हमारा दूसरा कनेक्शन निकला है, तो ये भी उल्टे हाथ से निकलेगा। ये हमने कहाँ बिठाई है, 6 से 10 में। ये 10 में बिठा दी। अब कहाँ बिठाएंगे हम, 6 वाली पिच। 6 वाली पिच कौन सी है, जो हमने रनिंग की 5 वाली पिच बनाई थी, जिसमें सिर्फ 1 राउंड लगा था, उसके ऊपर ये दूसरा राउंड आएगा। ये 6 वाली हो गई। ये देखिए, डायग्राम के माध्यम से आप स्क्रीनशॉट ले लें, 5-10 मिनट दिमाग को ठंडा रख के देखें, आप समझ जाएंगे। फिर 6 से 8 में, ये देखिए, ये 8 वाली पिच, ठीक है, ये ली हमने। ये हमारी कहाँ गई, 8 वाली पिच में। 8 वाली पिच में कितने राउंड है, ये आप ध्यान रखें, 2 राउंड, ठीक है। ये हो रहा है, इससे ज़्यादा मैं झूम करके बता नहीं सकता। ये देखिए, होगा हमारा 8 वाली में। देखिए, पहले 6 से 10 में डाली, फिर 6 से 8 में डाली, फिर 8 से 8 में डाली, और फिर 8 से 10 में डाली। ये 10 में डाल ली हमने। ये देखिए, अब ये कहाँ जाएगी, ये 10 वाली पिच में। ये देखिए, ये 10 वाली पिच हमारी क्या है, सिंगल। सिंगल क्यों है, क्योंकि इसके बाद वाली पिच में वही आएगा। ये देखिए, इसके ये लिया हमने। फिर सबसे पहले कौन सी, जो 10 वाली पिच थी उसमें बिठा दी। एक कॉइल पहले से बिठी हुई थी, ये बिठा दी। अब हम कहाँ डालेंगे, 6 वाली पिच में। ये देखिए, ये हमने 6 वाली पिच में डाल दी, ठीक है। सेपरेटर बिठा दिया। कॉइल को आप खींचें जितना हो सके, अंगूठे से हल्का सा दबाएं, ये, जिससे हमारी दूसरी कॉइल बैठ सके। अब हमने कहा, ये फिर आ गए हम 6 वाली पिच। ये 6 वाली पिच रनिंग की 5 वाली पिच है, इस बात का ध्यान रखना। 2 राउंड हो गए, एक रनिंग का राउंड, एक स्टार्टिंग का। अब हमको क्या करना, ये 8 वाली पिच में बिठाई, ठीक है। ये 8 वाली पिच में बिठाई हमने। अब इधर भी ये 8 वाली पिच में बिठाएंगे। एक एक राउंड होगा 8 वाली पिच में, ठीक है। ये हमने लिया दूसरा राउंड। 8 वाली पिच में कितने हमारा राउंड है, 2 राउंड। ये हो गया। ये देखिए, अब हमको क्या करना है, फिर हमने घुमाया, ये 8 वाली पिच में डाल दिया, ठीक है। अब ये कहाँ जाएगा हमारा, 10 वाली में। 10 वाली कौन सी, जो सिंगल है, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। बाइंडिंग का मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है दोस्तों। इसमें कनेक्शंस नॉर्मल होते हैं, उल्टे हाथ से उल्टे हाथ, सीधे हाथ से सीधे हाथ, जैसे आप पंखे कूलर इनके करते हैं, सेम कनेक्शन वैसे ही हैं। ज़्यादा आपको डीप में नहीं जाना है, ठीक है। ये हमने
जो अभी 10 वाली पिच बिठाई थी उसके ऊपर ही हमने ये वाली बिठा दी है। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, ये 6 वाली पिच, कौन सी, जो 5 वाली पिच थी उसके ऊपर रनिंग की 5 वाली पिच। मैं आपको बाइंडिंग पूरी करके बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एक कॉइल बिठा के बता दी और फिर आपसे बोला कि आप बना के बताओ। दोस्तों ये वीडियो सब मेरे उन भाइयों के लिए है जिनकी उम्र कम है, जो हकीकत में बाइंडिंग सीखना चाहते हैं और बाइंडिंग ऐसी सीखना चाहते हैं कि उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं आए। अगर कोई मैकेनिक खोले तो वो खुद सोचे कि यार इतनी अच्छी बाइंडिंग ये मैकेनिक ने कैसे करी। ठीक है, आप वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से सीखें। ये देखिए, ये डायग्राम के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। डायग्राम को आप समझने में 5 मिनट आपको लगेगा। ये हमारी कॉइल बैठ चुकी है। अब इसमें मेन टेपिंग आती है, टेपिंग पे विशेष ध्यान रखें। मैं इसमें 4 तार निकालूंगा। 4 तार से ये फ़ायदा है कि उल्टा सीधा आप कैसे ही कर सकते हैं। ये देखिए 2 मिनट ग्राहक आया, सामान दे दूँ। ये लकड़ी की चीप ली मैंने, ये थोड़ी सी टाइट हो रही है। जब आप 4 कॉइल बनाते हैं तो बड़ी पहली वाली कॉइल या तो ढीली रहेगी या चौथी वाली टाइट हो जाएगी, क्योंकि हमारा फर्मा हल्का सा इधर उधर हो जाता है। दोस्तों इसमें गेज, रिकॉर्ड, टर्न सब लिख दिए हैं। आप वीडियो देखें, आपको पूरा मिल जाएगा। जो समझ में ना आए वो पूछ सकते हैं। अगला वीडियो किस संबंध में आपको देखना है आप मुझे बताएं, जिससे मैं आपको वो चीज़ और बताऊंगा डिटेल में। अगला वीडियो में कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसा बनाऊं कि आपकी कॉइल बड़ी क्यों होती है, नाप छोटा क्यों होता है। ये देखिए, ये टेपिंग मान ली, टेपिंग आप सबको आती है। अब मैं आपको एक बहुत ही हल्का सा, देखिए वो छेद दिख गया आपको, कुछ नहीं करना है। 2 रनिंग लेना है, 2 स्टार्टिंग, 4 तार बाहर निकाल देना है। दोस्तों होता क्या, ये मोटरों में कुछ व्यक्ति बोलता है कि भैया हमको सीधी चाल की चाहिए, कुछ बोलता उल्टी चाल की। जो मैकेनिक लाता उसको ही नहीं मालूम कि इसकी चाल क्या है, तो हम सीधे बाहर 4 तार निकाल देते हैं। किसी की पंखड़ी टूट जाती है तो वो उल्टी चाल भी कर सकता है और सीधी चाल भी। उसको जो करना है, सस्ती लगाना तो सस्ती वाली पंखड़ी लगा सकता है। इसमें ये एसिड आता है जो इंसुलेशन निकाल देता है। आप प्रयास करें कि इंसुलेशन को जलाएं नहीं, तार को। तार जलाने से क्या नुकसान होता है, कमज़ोर हो जाता है। अब ये देखिए, मैं ग्लास फाइबर सिलू ले रहा हूँ 1 नंबर और 3 नंबर। ये मैंने 1 नंबर सिलू काय में डाला है, रनिंग में। ये 1 नंबर सिलू काट के काय में डाला है, स्टार्टिंग में। ठीक है, सिर्फ 4 तार है। बस इसमें आप ये ध्यान रखना कि आपका पहला सिरा अगर सीधे हाथ से निकला तो दूसरा सिरा भी सीधे हाथ से निकलेगा। अगर आपने उसको दूसरा सिरा उल्टे हाथ का कर दिया तो आपकी बाइंडिंग जल जाएगी। ये बहुत ख़ास चीज़ है, इस बात का ध्यान रखना। मैं बाइंडिंग बनाता हूँ तो सिर्फ बाइंडिंग के ही वीडियो बनाता हूँ। अगर फिटिंग करूँगा, ये बताऊँगा तो वीडियो बहुत बड़ा बनेगा। ये देखिए, ये हमने कर दिया। ये लाल में हमने क्या लिया, 3 नंबर सिलू, 1 पे 3 नंबर। ये हो गया हमारा। ठीक है, ये हमने क्या लिया, हरा। वैसे काला लेते हैं, काला नहीं था तो हरा ले लिया हमने। आप कोई से भी वायर ले सकते हैं, बस ये ध्यान रखें कि कॉमन कौन सा है, यानी रनिंग कौन सा है। ये देखिए, जॉइंट टाइट बांध दें। और टेपिंग तो आप सभी को आती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये ले लिया, ये हमने 1 पे 3 नंबर सिलू चढ़ा दिया है। दिख रहा है आपको, ये हो गया हमारा। ये हमने 2 वायर लिए एक साथ, एक टाई बांध देंगे। ये ठीक है। टाई ढूंढ लेता हूं मैं।
ये टाई बांध दी हमने, दोनों साइड टाई बांध दी। टाई से होता ये है कि जब हम इसको वो करते हैं टेपिंग तो दिक्कत नहीं आती, वायर नहीं पकड़ना पड़ता है। अब ये देखिए जहाँ टाई बांधी ना, वहाँ पे आप कम से कम 2 से 3 बार इसको लें धागे को, जिससे आपके कनेक्शन खुले नहीं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट्स करें, ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा, बस मेरे पास टाइम होना चाहिए। मैं भी एक मैकेनिक हूँ, सुबह से शाम तक लगा रहता हूँ, तो बहुत बार क्या मैं आपके फ़ोन पे जवाब नहीं दे पाता हूँ, उसके लिए सॉरी चाहूँगा मैं आपसे। ये देखिए यहाँ 2-3 बार बांध दें आप, ये ऐसा, तो उससे क्या खुलेगा नहीं हमारा। ये देखिए मैंने आप फटाफट टेपिंग कर दी, आधी कर दी है, वो वीडियो काट दिया है जिससे ज़्यादा बड़ा ना बने, आपको भी टाइम की दिक्कत नहीं आए। जो समझ में नहीं आए वो आप मेरे से पूछ सकते हो। इसके बाद आप लकड़ी के गुटके से कॉइल को अच्छे से दबा लें। जहाँ स्ट्रेट रॉड जाएगी वहाँ आप ध्यान रखें कि कॉइल अटक तो नहीं रही है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। और जो पेपर होल ऊपर निकले हैं इनको दबा के वार्निश डाल देना, कोई टेंशन नहीं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट्स करें, अन्यथा ना करें। ओके, थैंक यू, जय हिंद।